मेरे साथी नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथी, आज के इस लेक्चर में जो है हम किसी क्वेश्चन पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक जो है इम्पोर्टेंट खास करके बातें हैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जब ये आ जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा या उसके लिए एक वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं कहा ठीक है भाई, तो उसको इसलिए जो है आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे जो है जिस चीज़ में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकें। तो प्यारे साथी, मैंने क्या किया है कि टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए जो है काफ़ी बच्चे मेरी वीडियो को देखने के लिए परेशान थे। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं समय के अभाव को देखते हुए जो है टाइम को मैनेज करते हुए वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो प्यारे साथी, जो साथी मेरे कह रहे थे कि हाँ सर ITI का जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होगा, कब हम लोग फॉर्म को भर पाएंगे, कब कितनी डेट रहेगी, कैसे क्या है, सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो जो भी साथी ITI करना चाहते हैं, यूपी ITI करना चाहते हैं, वो साथी जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि इसमें वो सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाए, ताकि वो फॉर्म को भर कर अपने ITI करने के सपने को पूरा कर सके। तो मैं उनको बताता हूं कि ITI कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं और कौन कौन बच्चे ITI नहीं कर सकते। जो बच्चे ITI करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि वो ITI को अच्छे से कर पाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो है आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग ITI करने का सपना जो देखें वो कर सके। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले तो मैं बता दूं कि यूपी ITI एडमिशन 2024, इसी के ऊपर हमें बात करने वाले हैं कि यूपी ITI एडमिशन हम लोग 2024 मतलब ITI में एडमिशन हम लोग कैसे लें। तो यूपी ITI एडमिशन 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये जो अप्लाई डेट है, मतलब हम फॉर्म को कब भर सकते हैं, तो अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 10/7/2024 मतलब 10 जुलाई से आपका जो है ये फॉर्म भरा जा रहा है। मैं वीडियो काफी लेट बना रहा हूं, लेकिन क्या करूं, टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए जो है प्यारे साथी 10/7/2024 मतलब 10 जुलाई से ये फॉर्म ITI का भरा जा रहा है। और इस फॉर्म को भरने में फीस कितनी लग रही है, तो जनरल OBC, अगर कोई जनरल और OBC कैंडिडेट है तो उसकी फीस 250 रुपये है, 250 रुपये फीस है। और अगर कोई SC और ST में आता है तो उसकी फीस आपकी 150 रुपये है, ठीक है ना। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 4/8/2024 मतलब ये कि 4 अगस्त 2024 तक इस फॉर्म को भर सकता है, ITI फॉर्म भर सकता है। अब कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो आपका जो है 10 पास हो, सॉरी 8वीं पास हो या 10 पास हो। जो बच्चे 10 या 8वीं पास है वो बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं और अपना ITI में एडमिशन ले सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरने की एज लिमिट क्या है, कौन से उम्र के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, तो बेटा इसमें ये लिखा है क्या कि एज लिमिट में कि मिनिमम एज 14 साल 14 ईयर है। मतलब ये कि जो बच्चे 14 साल के हो गए हैं, कम से कम 14 साल के हैं, वो बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। 14 साल से अधिक है तो वो भी भर सकते हैं। ये भी लिखा है क्या कि कैंडिडेट बॉर्न आफ्टर 31/7/2010 मतलब ये कि जो बच्चे फॉर्म को भरेंगे वो जो है 31/7/2010 से पहले जन्म होना चाहिए उनका। 31/7/2010 के बाद अगर जन्म लिए हैं वो लोग तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते। इसलिए 31/7/2010 से पहले जो बच्चे जन्म ले चुके हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। और उनकी मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो फिर कह रहा है, अब यहाँ पे है पेपर कि सर इसका पेपर होगा कि नहीं होगा या फिर कैसे क्या है। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई पेपर नहीं देना है, कोई एग्जाम इसका नहीं होता है। ये केवल और केवल जो है मेरिट बेस पे होता है कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज हैं, इन 8 में कितने परसेंटेज हैं। जितना 8 में और 10 में अच्छा परसेंटेज रहेगा उतना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम पहले आएगा, और नहीं कम रहेगा तो लेट हो सकता है या फिर ना भी आ भी नहीं सकता, ये भी है। अब एक सवाल ये बच्चों के मन में रहता है कि सर कितना परसेंटेज होना चाहिए ताकि फॉर्म को हम लोग भर सके। तो मेरे ख्याल से बच्चे जो है आपका कम से कम जो है 75% से एबव होना चाहिए या 75% से अधिक होना चाहिए। अगर 75% से अधिक परसेंटेज है आपका 8वीं और 10वीं में तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ना। हाँ, जिनका कम है वो भी निराश ना हो, आप फॉर्म को भर के देख लीजिए
क्या पता कि हो सकता है कि कम मेरिट पे आपका लिस्ट में नाम आ जाए, है ना। इसलिए जो है जो बच्चे 75% से जिनका कम नंबर है 8 में या 10 में, तो वो भी भर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्म को भर के एक बार चेक कर लीजिए कि लिस्ट में नाम मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फॉर्म को भर के देख सकते हैं। तो ये आपका 75% से अगर जिसका एबव है तो मेरे ख्याल से लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। जिनका नहीं भी है वो भी फॉर्म को भर के देख सकते हैं। हाँ, इसमें 8वीं और 10वीं दोनों की मार्कशीट है। जो बच्चे 8वीं पे भरना चाहते हैं वो 8वीं में भर सकते हैं, जो बच्चे 10वीं पास करने के भरना चाहते हैं वो 10वीं भर सकते हैं। फिलहाल वैसे मेन तो आपका 10वीं है, लेकिन फॉर्म को भरते समय 8 की मार्कशीट जरूर लगाइएगा, क्योंकि 8 की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के परसेंटेज को बढ़ाने में। इसलिए 10वीं का अगर मार्कशीट आपके पास है तो उसको लगाने के साथ साथ 8वीं की मार्कशीट भी लगाइएगा, ताकि आपके परसेंटेज बढ़ जाए और आपका जो है राउंड में या किसी भी राउंड में लिस्ट में नाम आ जाए, आप मेरिट लिस्ट में आ सके। ठीक प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड हैं और कौन कौन से ट्रेड हमें चुनने हैं, या फिर कौन कौन से ट्रेड आप लेना चाहते हैं। तो मैं उन ट्रेड के बारे में आपको बताता हूं कि कौन कौन से ट्रेड आपके आईटीआई में इस बार रखे गए हैं। तो ट्रेड में आपका जो पहला है वो आपका है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। ये पहला ट्रेड है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, जो पहला ट्रेड रखा गया है इस बार। दूसरा आपका है फीटर है, तीसरा आपका टर्नर है, चौथा आपका मैकेनिस्ट है, पांचवा आपका इलेक्ट्रीशियन है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड को ज्यादा अफोर्ड करते हैं, ज्यादा भरते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में मेरा हो जाए। अगर ये नहीं आता है तो कम से कम फीटर वाला देखते हैं बच्चे, है ना। तो ये इलेक्ट्रीशियन और फीटर, ये जो आपका ट्रेड बहुत माना जाना है, इसमें अधिकांश बच्चे जो है फॉर्म को भरते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन और फीटर ट्रेड को जरूर लेते हैं। उसके बाद जो आपका है छठवां वाला इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, सातवां वाला मैकेनिक फ्रिज एंड एसी है। ये भी आपका है क्योंकि आजकल के गर्मी के हिसाब से देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि कूलर एसी की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। अगर इसके मैकेनिक या मिस्त्री ही नहीं मिलेंगे तो बिगड़ जाने के बाद इसको बनाएगा कौन, एसी और कूलर को। इसलिए इसकी भी डिमांड है। तो जो बच्चे फॉर्म को भरें तो इन सब चीजों जो टिक लगा रहा हूं उस पर गौर करते रहेंगे कि फॉर्म को भरने समय इन ट्रेड को चुन सके, ताकि जिसकी डिमांड है इस दुनिया में वो आपको आसानी से मिल जाए और आप आईटीआई उस ट्रेड से करके अच्छे नंबर पा करके किसी कंपनी में जॉब हो जाए, सेलेक्ट हो जाए और आप अच्छी इनकम पा सके। तो ये हो गया मैकेनिक फ्रिज एंड एसी। उसके बाद आठवां है टूल्स एंड डायमीटर। नौवां है प्यारे साथी कि मैकेनिक मशीन टूल्स है, मतलब बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स बना सकते हैं इसमें, ये भी आपका ठीक है, इसमें भी टिक लगा सकते हैं। और उसके बाद 10वां आपका दिया है प्यारे साथी मैकेनिस्ट ग्राइंडर दिया है, 11वां दिया है ड्राफ्टमैन मैकेनिक दिया है, 12वां दिया है ड्राफ्टमैन सिविल दिया है, 13वां दिया है सर्वाइवर दिया है, चौथा आपका दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लिखा है, ये भी ठीक है आपका, ये भी सही है। और उसके बाद 15वां दिया है इलेक्ट्रोप्लेटर लिया है, इलेक्ट्रोप्लेटर है। उसके बाद 16वां प्यारे साथी ये लिखा है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रिक्ट। ये भी एक प्रकार का जबरदस्त ट्रेड है, आप लोग इसको भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं फॉर्म को में। और उसके बाद 17वां लिखा है मैकेनिक मोटर व्हीकल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की गाड़ियों की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मोटर कैसे बनाया जाए, कैसे हम लोग जो है तमाम प्रकार के मोटर बन रहे हैं आजकल गाड़ियों में, वो मोटर लग रहे हैं, पानी का मोटर कैसे काम करेगा या फिर जो है समरसेबल का मोटर कैसे लगेगा, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी मैकेनिक मोटर व्हीकल में। उसके बाद प्यारे साथी आपका आएगा मैकेनिक डीजल इंजन में। ये भी जबरदस्त है क्योंकि डीजल की खोज कैसे कैसे क्या हो रही है, इसमें भी आप लोगों का आ जाएगा मैकेनिक डीजल कैसे बनता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। इसको भी आप लोग फॉर्म भरते समय फिल कर सकते हैं। कोपा वैसे कुछ खास नहीं, बाकी जिसपे मैंने ट्रिक लगाया है, एक आपका फीटर इलेक्ट्रीशियन और एसी वाला और ये वाला, और इसके साथ साथ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये वाला, और ये इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रिक्ट वाला, मोटर व्हीकल वाला, मैकेनिक डीजल इंजन वाला, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क एंड मेंटेनेंस वाला। तो प्यारे साथी इतने सारे ट्रेड हैं। अब इन ट्रेड में जब आप फॉर्म को भरेंगे तो इन सभी ट्रेड में से कोई 10 ट्रेड चुनना है आपको। टोटल 10 ट्रेड चुनेंगे और 10 ट्रेड में आपको देखना पड़ेगा कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उन 10 ट्रेड में जो है आपको कौन सा ट्रेड मिल रहा है। वैसे इनमें से जो ट्रिक लगाया हुआ सारे जबरदस्त ट्रेड हैं, आप इनको दे करके ट्रेड अपना ले सकते हैं क्योंकि इन्हीं सबकी डिमांड आज की दुनिया में है।
तो आप जो है देख लीजिएगा कि किस हिसाब से हमें कौन सा ट्रेड अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से फॉर्म को भरते समय अपने ट्रेड को चुन लीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं चुनेंगे तो आपको जो है आईटीआई मेरिट लिस्ट में कोई भी ट्रेड दे सकता है। इसलिए ट्रेड को चुनना बहुत जरूरी है और आपका 10 ट्रेड चुनने का मौका मिलता है। तो 10 ट्रेड में जो मैं टिक लगाया उसको चुन लीजिएगा आप लोग, है ना, कोई भी मिल जाए कर लीजिएगा। और प्यारे साथी एक चीज और ये है कि इसमें ये लिखा हूं कि आईटीआई करने के क्या फायदे हैं। तो आईटीआई करने के फायदे बहुत हैं। पहला तो फायदा आप ये होता है बेटा, पहला फायदा ये होता है कि आप जो है रेलवे की नौकरी अगर करना चाहते हैं तो रेलवे में आपको जो है आईटीआई वगैरह मांगता है, आईटीआई मांगता है, डिप्लोमा मांगता है, आईटीआई हो गया। उसके बाद और एक आपका आ गया यूपीपीसीएल वाला, तो यूपीपीसीएल में भी आपका आईटीआई मांगता है, रेलवे में टेक्नीशियन का मांगता है। बहुत सारे ऐसी भर्तियां आती हैं इस इंडिया में जिसमें आईटीआई कंपलसरी कर दिया है, आईटीआई रहेगा तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आईटीआई करना कोई बहुत बेकार चीज नहीं है। जो साथी आपका जो है आईटीआई करेंगे वही आपका जो है इन सभी फॉर्म को भर पाएंगे, आईटीआई करेंगे। तो आईटीआई में जो है ट्रेड वगैरह अच्छा रहता है, तो रेलवे वगैरह में और यूपीपीसीएल में आपका जो है फॉर्म भर सकते हैं लड़के, और जिनके पास आईटीआई डिग्री वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा बच्चे परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका 75% से अधिक नंबर है आपका 8वीं और 10वीं में मान के चला जाए तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज एक बार मिल गया तो उसके फायदे ही फायदे हैं। क्यों फायदे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो फीस कम लगती है आपकी, ऊपर से पढ़ाई भी अच्छी होती है, ऊपर से जो कंपनियां आती हैं वो गवर्नमेंट बच्चों को पहले सिलेक्ट करती है, फिर बाद में बच्चे खुचे रोग रहते हैं तो प्राइवेट में जाती है। इसलिए प्रयास ही करिएगा कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के सबसे ज्यादा चांस तब हो जाएंगे जब आपका 8वीं में और 10वीं की मार्कशीट में परसेंटेज आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है परसेंटेज का बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रेज है। इसलिए जिन बच्चों का 8वीं में या 10वीं में परसेंटेज अच्छा है वो प्यारे साथी फॉर्म को जरूर भरें और अपने आईटीआई करने के सपने को जरूर पूरा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्यारे साथी आप लोग जो है हमारे चैनल को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों वगैरह में जरूर बताइए कि आईटीआई का फॉर्म आ गया है और इसके भरने की अंतिम डेट जो है 4 अगस्त 2024 है। जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि और कौन से फॉर्म आपके पास आए हैं जो 10वीं और 12वीं पर आपके हैं, मैं उनको बताते चलूंगा। हम लोग अगले वीडियो में बात भी करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ताकि पढ़ाई भी होती रहे और सभी लोग सवाल को भी लगाते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।